नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों? आज अपन बात करेंगे शेयर मार्केट की चाल का। शेयर मार्केट को कौन रन करता है, कैसे रन होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट की उत्पत्ति आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी और ये 90 की दशक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया था, जिसका कि हम जी चाहे तब इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मार्केट की चाल को तय करती हैं। उनको बोला जाता है DII एंड FII। DII का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड, बैंक्स एंड इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड में लगाई हुई रकम, बैंक में रखा हुआ धन एंड इंश्योरेंस के थ्रू जमा की हुई पूंजी, ये टोटल शेयर मार्केट में जाती है। सेम ऐसे ही सेकंड जो संस्था है उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सेम उसी का भी सेम प्लेटफॉर्म है। ये अरबों खरबों में इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और यही लोग शेयर मार्केट की चाल को तय करते हैं। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट दोस्तों कंपनियों का एक कलेक्शन है और वो कंपनियों की देख रेख करना, उनकी परफॉर्मेंस, उनका रिव्यू करना और ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दो एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल है, जिसको बोला जाता है NSE एंड BSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये सब रेगुलेट होती हैं सेबी के द्वारा, जो कि इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट की देखरेख में ये पूरी कंपनियां चलती हैं, पूरा पैसा उनकी देखरेख में रहता है। तो दोस्तों, आज अपन इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जिसका जलवा नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड है। उसका बैक टेस्ट इस प्रकार से करेंगे कि 90 के दशक में या उससे बाद में लगाए हुए पैसे की आज क्या वैल्यू है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट की गई रकम के ऊपर पेशेंस रखना ही उसकी इनकम है। इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके बाद में आप रियलाइज करेंगे कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे एंड आज उसकी हकीकत क्या है। चलो बैक टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी अपन इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ओपन किया है। जो लेफ्ट साइड में नेम आप देख सकते हैं, विप्रो का चार्ट अपन ओपन करेंगे। इसमें आप ग्राफ को कंटिन्यूस देख सकते हैं कि नीचे जो दिया हुआ है वो ईयर है 2000, 2002, 2004, 2006, 8 लाइक दिस। अभी 2000 की ईयर में इसका शेयर का प्राइस चल रहा था 10-12 रुपये, जो कि सन 2022 में जाके आया है 750 रुपये। कहने का मतलब है कि किसी ने 2000 की सन में 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, 2022 तक उसका 70 लाख रुपए हो गया। अब देख सकते हैं कि कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है। अब ग्राफ को भी चेक कीजिए, जिगजैग 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 करके जाना इसको ऊपर ही है, क्योंकि महंगाई कभी कम नहीं होगी। टाइटन का ग्राफ देखिए, टाइटन का ग्राफ के भी वही कंडीशन है, कंटिन्यूस। जैसे कंट्री ग्रोथ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट भी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। अभी उसका प्राइस चल रहा है टाइटन का 3800 रुपये, जबकि 2010 में इसका प्राइस 200 रुपये था। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी को देखिए, TCS, इसका प्राइस 200 रुपये के समथिंग था, अभी 4300 चल रहा है। और इसने रिटर्न बना के दिया है लास्ट 17-18 साल में 1850%, 1850%। देन सन फार्मा कंपनी को आप देखिए, सन फार्मा कंपनी का प्राइस भी अभी लेटेस्ट प्राइस 1948 है, जिसने 10-12-15 साल के अंदर 2400% रिटर्न बना के दिया। 2400%, यू कैन अज्यूम। SBI का
ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर है। रिलायंस जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसका ग्राफ आप चेक कीजिए। कंटिन्यूस ग्राफ का डायरेक्शन आपको अपर डायरेक्शन में ही मिलेगा। देन ONGC का देखिए, जिग जैग करके जाना है, इसको ऊपर ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मारुति का चार्ट देखिए, अभी करंट प्राइस इसका 13,500 चल रहा है कि 2010 में इसका प्राइस 500 रुपये था। और L&T का चार्ट आप देखेंगे तो भी सेम कंडीशन है। बजाज ऑटो की कंडीशन देखिए आप, कंटिन्यूस अपर डायरेक्शन में है और अभी का रेट चल रहा है 12,600 रुपये। अपोलो हॉस्पिटल का देखिए, 2010 में इसका प्राइस 200-250 रुपये एक शेयर का था, जो कि अभी 7,200 के लमसम चल रहा है। सो यही है शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो लोगों के लिए बनाया गया है जिनको शेयर मार्केट में कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने कभी इसके बारे में स्टडी नहीं किया है और बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन सी कंपनी को चूज करना है कैसे डिसाइड करना है कि मेरे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, उनके लिए ये बनाया गया है। इसमें क्या होता है, एक कंपनियों का बास्केट होता है, उसमें 30, 40, 50 कंपनी ऐड होती हैं और उनमें आपका पैसा जाता है। ये पैसा कौन लगाता है? ये जो म्यूचुअल फंड, लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड है, मैं वीडियो में किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, बहुत सारे हैं। वो म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने के लिए उसके ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा एक्सपर्ट को ज्वाइन करवाया जाता है और वो जो एक्सपर्ट होता है उसको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी एक ऐसे एक्सपर्ट को हायर करती है ताकि म्यूचुअल फंड में लोगों के द्वारा लगाए गए पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके। उसका एक छोटा सा हिस्सा एज ए कमीशन अपना जाएगा, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.05% ऐसा लमसम कुछ है, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये समझो। तो वो जो अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे की जो टेक केयर करता है, उसको एक परसेंटेज जाएगा, लेकिन वो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए सही जगह पे अपना पैसा लगाएगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो म्यूचुअल फंड की कंपनी के द्वारा चूज किया गया है तो उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी तो उसकी कंपनी उसको रखेगी। अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है तो वो कंपनी उसको नहीं रखेगी, दूसरे को हायर करेगी। तो इसके बारे में मेरे को लगता है कि मेरा वीडियो सुनने वाले लोग सोचेंगे कि क्यों वो जो मैनेजर है, जो एक्सपर्ट बैठा गया, वो अपने पैसे के बारे में केयर करेगा, क्यों अच्छी कंपनियों में लगाएगा, वो घटिया कंपनियों में भी लगा सकता नहीं। उसका भी एक जॉब है, उसको जो लाखों की सैलरी उनकी होती है, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एक छोटा हिस्सा एक कमीशन के तौर पे अपने से लेते हैं, वो नहीं के बराबर लेते हैं ये समझो। तो उसमें क्या होगा कि वो मैनेजर अपने पैसे को ऑपरेट करेगा और उससे होने वाली इनकम को अपने को देगा। उसमें कैसा है कि 50 एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड है, उसमें 50 कंपनीज है, उसमें 10 कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 10 कंपनी उससे छोटी कंपनी है, उससे 10 कंपनी उसके छोटी कंपनी है, उससे छोटे नीचे 10 गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। ऐसा ऐसा करके उनका एक बास्केट बनाया जाता है ताकि कभी कोई कंपनी में लॉस होगा तो कभी कोई कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए अपना वो पैसा लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करके चलता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड का आप बैक टेस्ट करके देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो कभी लॉस नहीं होता है, कभी लॉस नहीं देखा है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आज आपने पैसा लगाया हो और 6 महीने के बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट में लॉसेज चल रहे हैं, और वो टाइम पे आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे और आप देखेंगे कि मेरा पैसा तो कम हो रहा है, रियल में कम हो रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट इज totally
फॉर लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर वो टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो आपको बेनिफिट होने का चांसेज है, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको लॉस होने का चांसेज है। तो वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का भी अभी अपन 4-5 म्यूचुअल फंड का अपन बैक टेस्ट करेंगे। हम आ गए हैं म्यूचुअल फंड पे। जस्ट म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के नेम, इंडिया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, ये सब म्यूचुअल फंड के नेम है। इसके अकॉर्डिंग अपन निप्पॉन का बैक टेस्ट करेंगे। लास्ट 30% अपने को रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर में। इसको 5 ईयर में देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, न कि नीचे आ रहा है। 36% इसने रिटर्न दिया है। क्वांट का चेक करेंगे 30% 3 ईयर में रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 47% का रिटर्न है। देन बंधन स्मॉल कैप का चेक करेंगे तो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न, देन ओवरऑल रिटर्न 41% का रिटर्न आ रहा है। कंटिन्यू आप देखेंगे तो ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर है। देन टाटा स्मॉल कैप का आप चेक करेंगे 3 ईयर में 28.21% है, 5 ईयर में 33.47% है। ग्राफ का कंडीशन भी आप देख सकते हैं। देन HSBC बैंक, इसका 3 ईयर का 27%, 5 ईयर का 31.2%। सो यही है एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। आप LIC म्यूचुअल फंड देख लीजिए, कंटिन्यूस ऊपर है। क्योंकि दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ साथ में बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।